Okay, let's begin the word meaning quiz today. Today, what is the date? It is, I think, 7th of August 2018. So, let's start a word meaning quiz. Each of you would ask one question simultaneously, and the person or the boy or the student standing at the extempore would reply. Okay, the first question goes by Neha Kumari. Yes, ask him a word meaning again. Don't you worry. What is the English meaning of path? What is the English meaning of path? इंग्लिश होता है Sin, not sin. Sin. S-I-N. Sin. Sin. Like telling a lie is sin. झूठ बोलना पाप है. Telling a lie is sin. Okay. Next question. Mark करते जाओ. Keep on marking. Means if he is wrong, put a 0 mark, and if he is right, put a mark of 1. Okay. Yes. You Mansi Soni. What is the English meaning of चुगली करना? Okay. Very good. What is the English meaning of चुगली करना? Like backbiting or something like this. चुगली करना. You don't know. बता दो दिए थे backbiting. है ना? Backbite means चुगली करना. हाँ. No, backbiter is a noun. Backbiter means चुगलखोर. चुगली करना means backbiting. Backbiting. पीठ पीछे कुछ बोलना या चुगली करना. Yes, श्रुति कुमारी. What is the English meaning of कैदी? कैदी. वाह, 5 कैदी एक मूवी था. है ना? कैदी. कैदी का बताओ कोई इंग्लिश वर्ड. Is there any word in your mind for कैदी? कैदी or a person who is in jail, जो व्यक्ति जेल में होता है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? Anybody else? Can any of you reply? Yes, you. Prisoner. Prisoner. लिखते भी जाओ. जो भी वर्ड नहीं आता हो वो लिखते भी जाओ. Means keep your copy and pen ready always. And if you don't know the meaning of the word, just write it down immediately. And I would tell you some related words also. Like prisoner means what? Prisoner means कैदी. P-R-I-S-O-N-E-R. Prisoner means कैदी. और इससे रिलेटेड वर्ड्स क्या हो सकते हैं? और प्रिजन भी लिख लो. P-R-I-S-O-N. P-R-I-S-O-N. प्रिजन. प्रिजन मीन्स व्हाट? जेल या कारावास. जेल या कारावास. प्रिजन. एक और वर्ड लिख लो. एम्प्रिजन. E-M-P-R-I-S-O-N. E-M-P-R-I-S-O-N. Imprison. Imprison means जेल में डालना या कैद करना या गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना जिसको बोलते हैं. इम्प्रिजन. जेल में डालना. लिखी दो. क्या लिखी हो? इम्प्रिजन मीन्स जेल में डालना. इससे रिलेटेड एक और वर्ड लिखाते हैं. लिखो. टू पुट बिहाइंड द बार्स. टू पुट someone. लिखो. टू पुट someone behind the bars. Bars. B-A-R-S. To put someone behind the bars. किसी को जेल में डालना अथवा कैद करना. दोनों एक ही वर्ड है. किसी को जेल में डालना अथवा कैद करना. देखो कितना सारा वर्ड मिल गया एक ही चीज से रिलेटेड. ठीक है. वर्ड मीनिंग पढ़ने का सही तरीका यही है कि जब भी वर्ड पढ़ो उससे रिलेटेड सारा वर्ड पढ़ो. ठीक है. तो टू पुट समवन बिहाइंड द बार्स. ठीक है. बार्स मीन्स क्या होता है? BARS. बार्स मीन्स सलाखे जो होता है ना, रॉड लगा हुआ. रॉड को भी हम लोग बार बोलते हैं. बार या किसी माने ऐसे छड़ी टाइप का कुछ हो तो दैट इज बार. तो टू पुट समबडी और समवन बिहाइंड द बार्स मीन्स किसी को जेल में डालना. जेल से रिलेटेड और कोई वर्ड है? इज देयर एनी वर्ड रिलेटेड टू जेल? कैन एनी ऑफ यू टेल? जेल से रिलेटेड. इम्प्रिजन लिखा दिए. जेलर तो अपने इंग्लिश वर्ड है. जेलर इज एन इंग्लिश वर्ड इटसेल्फ. हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिख लो. राइट इट डाउन. लाइफ LIFE. लाइफ. मेक ए स्पेस एंड देन राइट
imprisonment, IMPRISONMENT. लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स आजीवन कारावास. क्या लिखे? आजीवन कारावास. लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स आजीवन कारावास. आजीवन कारावास मीन्स किसी को पूरी लाइफ के लिए या पूरी जिंदगी के लिए या होता ना पूरी उम्र के लिए किसी को जेल में डालना. उम्र कैद. हाँ, दैट इज कॉल्ड उम्र कैद. तो इससे रिलेटेड और एक वर्ड बताओ. कैपिटल पनिशमेंट. राइट इट डाउन. कैपिटल पनिशमेंट. CAPITAL. CAPITAL. कैपिटल पनिशमेंट. PUNISHMENT. कैपिटल पनिशमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट स्टैंड्स फॉर मृत्यु दंड. मृत्यु दंड मतलब फांसी. फांसी लिख लो. फांसी भी लिखो और दोनों वर्ड लिखो. मृत्यु दंड भी लिखो. दैट इज कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा. कैपिटल पनिशमेंट. उससे बड़ा कोई पनिशमेंट नहीं है. दैट इज कैपिटल पनिशमेंट. मृत्यु दंड. देयर इज वन अनदर वर्ड रिलेटेड टू इट. यू कैन राइट इट डाउन आल्सो. कॉर्पोरल पनिशमेंट. कॉर्पोरल. CORPORAL. corporal punishment. Listen to me one thing. My aim is what I want you all to have a lot of words in your mind instantly. Means whenever you are in the need of any word, you don't have to think about the words. You will be in such a great practice or deep practice that while talking or having conversation with anybody, words should occur to your mind and it should be at your tongue tip. Without any hesitation and without having any previous pause or thinking. Only then you will be able to speak English properly and fluently. Fluency is very necessary, and to improve or to enhance fluency, you require word meaning, vocabulary. Your vocabulary should be strong. Only then you will be able to speak or make your ideas or turn your ideas from Hindi into English. Okay, proceed. Speak with your mouth. Don't nod heads only. सिर्फ सिर नहीं हिलाना है. Whatever you are to say, you just speak with your mouth. मुंह से बोलो. हाथ ऐसे सिर में yes no means don't shake your heads only. Don't nod your head. Nod means NOD, nod. Nod means सिर हिलाना. What do you mean by nod? सिर हिलाना. अच्छा, एक अभी वर्ड लिखा है कॉर्पोरल पनिशमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरल पनिशमेंट? बताओ दो. कैन यू टेल अस द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट? क्या लिखी हो दिखाओ कॉपी में. कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं लिखी है. बताओ. हिंदी नहीं लिखी. आई एम टेलिंग यू, यू हैव नॉट रिटन द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट? शारीरिक दंड. शारीरिक दंड. व्हाट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट? शारीरिक दंड. जैसे स्कूल में मिलता है पिटाई होता है कि नहीं? धुलासन होता है. धुलासन. तो दैट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट. वो अब मना है. ठीक है. दिल्ली और मुंबई में या बिग सिटीज में ना टीचर लोग स्टूडेंट लोग को पीट देगा तो पीट देंगे तो टीचर लोग का तुरंत कंप्लेन हो जाएगा, जेल चल जाएंगे. लेकिन अभी भी गोमो जैसा छोटा मोटा जगह में पिटाता है बच्चा लोग, लेकिन दिल्ली मुंबई में नहीं पिटाता है. ठीक है. तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, डू रिमेम्बर एंड डू कीप इट इन प्रैक्टिस. ओके.